हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप लोग भी अपना पैसा स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। इसका आंसर क्लियरली हाँ या फिर क्लियरली ना नहीं है, क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट्स के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद आप खुद से डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है। सो लेट्स बिगिन। एसआईपी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने या फिर 3 महीने में किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो अपने सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में। तो आपको इन दोनों में से आखिर कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो पहले हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज है कि ये कम रिस्की और कम स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आपको हर टाइम मार्केट को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होती। एसआईपी इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में। उन्हें दोनों सिचुएशन में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना होता है। और अब जिस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर। अब क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग जॉब्स करते हैं और वो एक बार में ही इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हर मिडिल क्लास पर्सन के लिए एसआईपी एक बहुत ही कन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। और लमसम इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट आपको तभी मिलता है अगर आप उस अमाउंट को एक सही टाइम पर इन्वेस्ट करते हो, जिसका मतलब आपको मार्केट को टाइम करना आना चाहिए। और इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की होती है, क्योंकि अगर आपने एक बड़ा अमाउंट गलत टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है और आपको उस लॉस को रिकवर करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसलिए अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास मार्केट वैल्यूएशंस की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। लेकिन मार्केट को टाइम करना रिस्की होता है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आप 100% सही निकलोगे। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने जाना कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट कम रिस्की और कम स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट में जस्ट इसका उल्टा होता है, जहां लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मार्केट को टाइम करने की एक्सपर्टीज चाहिए और पैसे के साथ साथ आपको अपना बहुत सारा टाइम और दिमाग भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए ना तो आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत है और ना तो आपको अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और एसआईपी आप एकदम छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 500 या फिर 1000 रुपये पर मंथ, और इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो। और एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में, आप दोनों सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हो, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एवरेज हो जाती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, मान लो आप किसी स्टॉक में 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, जिसका प्राइस कुछ इस तरह से फ्लक्चुएट होता है। जिस टाइम पर मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर भी आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, और जब मार्केट का वैल्यूएशन बहुत कम था उस टाइम पर भी आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, जिस वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग हुई 77 रुपीज़। तो ऐसा करने के लिए ना तो आपको किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ी और ना तो आपने कोई बड़ा रिस्क लिया। और फ्यूचर में जब भी इसका प्राइस 77 रुपीज़ के ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग के मैजिक से वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। लेकिन आपने सेम स्टॉक में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया होता गलत टाइम पर, तो आपको अपना लॉस रिकवर करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होता वो बहुत ही कम होता। और इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। तो अब तक हमने जाना कि लमसम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में एसआईपी इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन क्या सच में लमसम इन्वेस्टमेंट इतनी बुरी है कि आपको इसे कभी करना ही नहीं चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि लमसम इन्वेस्टमेंट आपको एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। अगर आप सही से एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आप एसआईपी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। और लमसम इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हो। नो डाउट आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके भी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आपको अपने गोल को अचीव करने में टाइम लग सकता है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से अच्छा या फिर बुरा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट्स के ही अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो अब हम एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट को प्रैक्टिकली निफ्टी 50 के चार्ट में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या फिर लमसम इन्वेस्टर्स को।
अगर आप निफ्टी के पिछले 20 साल के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो 1999 से लेकर 2003 तक मार्केट ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज में रहा था। अब जरा आप ही सोचो, जिसने इस पॉइंट पर इन्वेस्ट किया होता उसे 4 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट कमाने के लिए 4 साल तक वेट करना पड़ा। लेकिन बहुत से लोग इतना वेट करते नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि इससे अच्छा प्रॉफिट तो हमें एफडी में मिल जाएगा। लेकिन मार्केट कभी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, उसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में कोई रिएक्शन ही नहीं होता। और जब जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज या फिर डाउन ट्रेंड में होता है, उस टाइम पर एसआईपी इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा होता है। और इसलिए 1999 से लेकर 2003 तक एसआईपी इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इस बीच मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था और 2000 के .com बबल के कारण मार्केट 40% तक डिक्लाइन कर गया था और मार्केट को वापस से अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आने के लिए 2 से 3 साल का टाइम लग गया। और जिस कारण एसआईपी इन्वेस्टर्स को इतने लंबे टाइम तक कम प्राइस पर ज्यादा वैल्यू मिलती रही। और वहीं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जिन एसआईपी इन्वेस्टर्स ने भी इस पीक पॉइंट पर इन्वेस्ट किया होगा, उन्हें कोई बड़ा लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि जब मार्केट 50% तक डिक्लाइन हो गया, उस दौरान भी उन्होंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी होगी, जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग कॉस्ट एवरेज हो गई होगी। और वहीं जिसने ऐसे पॉइंट पर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया होगा, उसे लॉस तो हुआ ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उसे अपना लॉस रिकवर करने के लिए 5 साल का टाइम लग गया। हाँ, ये बात जरूर है, जिसने मार्केट क्रैश होने के बाद इन पॉइंट्स पर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, उन्हें कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन ये सब सिर्फ सुनने में आसान लगता है, प्रैक्टिकली ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास पैसा लिमिटेड होता है और मार्केट में कब एक बड़ा क्रैश आएगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इन सब चीजों को सिर्फ एसआईपी बीट कर सकती है, क्योंकि उसके लिए ना तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई बड़ा अमाउंट चाहिए होगा और ना तो आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स या फिर नॉलेज की जरूरत होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसआईपी बिगिनर्स से लेके एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है तो आपको उसे भी जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। आप उस बड़े अमाउंट को एक बार में ही इन्वेस्ट करने की बजाय अपने एसआईपी अमाउंट के साथ में इंक्लूड करके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से अगर आप 1000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हो और आप 50,000 रुपये का एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस अमाउंट को एक बार में इन्वेस्ट करने की बजाय आप अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हो। मतलब आप 1000 रुपये पर मंथ की एसआईपी के बजाय 5000 या फिर 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मार्केट वैल्यूएशंस की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप मार्केट में एक बड़े करेक्शन का वेट भी कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बड़े मार्केट करेक्शन का वेट करना सही डिसीजन है, क्योंकि वो बहुत ही रेयर और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सो अगर हम इस वीडियो को एक बार में कंक्लूड करें तो लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप उसे कब और कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपको हर सिचुएशन में कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो ये सभी मेरे व्यूज हैं एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर आप चाहो तो पूरी तरह से इससे डिसएग्री भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।